देखो, व्यापार से साम्राज्य तक में समझ में आया क्या नहीं? पहले बता दिए थे कि व्यापार से साम्राज्य कैसे अंग्रेज शासक आया था, आए थे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे ना। और व्यापार करते करते फिर क्या हुआ कि जाकर के वो धीरे धीरे साम्राज्य की तरफ फैलने लगे। समझ में आया क्या नहीं? कोई ये जो यहाँ जो गुलाम बनाए थे ना, अंग्रेज जो गुलाम बनाए थे, ये कोई क्या थे कि जाकर के ये कंपनी नहीं था, क्या बोलता है, जाकर के कोई सरकार नहीं आकर के गुलाम बनाया था। समझ में आया? किसी देश का सरकार, एक कंपनी आकर के गुलाम बनाया था, जो क्या करता था कि जाकर के व्यापार करता था, लेकिन वो आकर के क्या बना दिया, गुलाम बना दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लासी का युद्ध क्या हुआ कि जाकर के पहले सारा चीज पढ़ लिया है, जो भी चीज है कि जाकर के और क्या क्या है, लेकिन अभी क्या है कि प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। कब हुआ था? 23 जून 1757। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध है। समझ में आया क्या नहीं? ये मात्र युद्ध नहीं है, ये नाम मात्र का युद्ध है। समझ में आया? ये कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे। समझ में आया क्या नहीं? किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला, यानी कि जो बंगाल के नवाब थे और अंग्रेजों के बीच हुआ था। समझ में आया क्या नहीं? यही दोनों के बीच हुआ था। तो ये क्यों हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों ऐसा करना पड़ा था, और इसमें जीत हुई थी अंग्रेज का। समझ में आया क्या नहीं? ये मात्र नाम मात्र का युद्ध है, मतलब एकदम बहुत छोटा सा युद्ध है। समझ में आया क्या नहीं? और ये अंग्रेज लोग किए थे कि जाकर के इसको एक एक अपना ताकत को आजमाने के लिए, चाहे जो करने के लिए, अपना राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस तौर पे किए थे। समझ में आया क्या नहीं? नवाब के साथ कुछ तू में हुआ था, और उसके बाद क्या हो गया था? झगड़ा चालू हो गया था। समझ में आया क्या नहीं? तो ये क्या है कि जाकर के यहाँ पर क्या है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तुम लोग से सवाल करेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला कौन थे? बंगाल का नवाब। कौन थे? बंगाल का नवाब थे। और जाकर के किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला जो हुए थे वो क्या हुए थे? आपस में टकराव हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ था कि जाकर के प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ था। समझ में आया क्या नहीं? और कहाँ हुआ था? प्लासी नाम, प्लासी का युद्ध का नाम क्यों पड़ा प्लासी? तो प्लासी का युद्ध क्योंकि मुर्शिदाबाद, जो कि कौन था, कहाँ था जगह का नाम? मुर्शिदाबाद, जो बंगाल में अभी भी है। समझ में आया क्या नहीं? मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर। समझ में आया क्या नहीं? मुर्शिदाबाद से कहाँ? 22 मील दूर कौन थे कि जाकर के एक प्लासी नाम का जगह है, वहां पर क्या हुआ था कि जाकर के प्लासी का युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार किया गया था, जो मात्र क्या था? एक नाम मात्र का तैयार ये था। और ये नहीं हारता, लेकिन कैसे हुआ कि जाकर के सेनापति मीर जाफर। समझ में आया क्या नहीं? प्लासी का युद्ध का हारने का वजह था इसका, सिराजुद्दौला का, कि जाकर के सेनापति, उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो जो है क्या कर दिया कि जाकर के दागा कर दिया, जिसके वजह से हो गया था। और बोलता है कि लेकिन झगड़ा हुआ कैसे, क्यों हुआ झगड़ा? समझ में आया क्या नहीं? ये सबसे बड़ा, कोई भी चीज बिना झगड़ा का होता है? समझ में आया क्या नहीं? अब फोन बतियाता है, हेलो, हाँ, थोड़ा दिन बतियाया, उसके बाद हाँ बहुत बढ़िया, आधा किलो रसगुल्ला खाए थे, उनको भी थोड़ा खिलाए थे, लेकिन थोड़ा देर बाद क्या होता है रसगुल्ला भोजन करना शुरू किया, तो क्या हुआ? थोड़ा रसगुल्ला इधर बढ़ गया, और तुम्हारा रसगुल्ला बेसी बढ़ गया, चलो इसमें दो, लेवे तड़ाक से दे दिया। मुझे क्या नहीं, जैसे दिया तब तक जो है क्या कर दिया कि जाकर के फिर बोला अच्छा कम कर, तो मैं फिर कम किया, ओ तो ले फिर तो ले तू मैं कर, हमने बात करबो, जो तोरा हमने बात करबो, ठीक है? तो हमरा प्यार न करे, तो हमरा रसगुल्ला नहीं खेल दे। समझ में आया क्या नहीं? तो इस तरह करके छोड़ दिया। तो ये होता है कि जाकर के तुम्हारा ये क्या है कि एक ये है, मतलब क्या है कि जाकर के झगड़ा कैसे स्टार्ट होता है, इसी तरह से स्टार्ट होता है, तू मैं तो अंग्रेज लोग क्या किया? अंग्रेज लोग धीरे धीरे अपना राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगा। तो बोलता है कि जाकर के बंगाल का नवाब था, कौन थे? अलवर्दी खान का मृत्यु हो गया। समझ में आया क्या नहीं? और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला क्या बने? बंगाल का नवाब बन गया। समझ में आया क्या नहीं? वो क्या कर दिया कि जाकर के अंग्रेज को दबाव बनाना शुरू कर, दबाव डालना शुरू कर दिया, तुम अपना किलाबंदी बंद करो, तुम्हारा जो पैसा कौड़ी है, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब, हमारा राजस्व जो है, राजस्व जो हम लोग राजस्व जमा करते हैं नहीं करते हैं, देखता होगा कि जाकर के खजना रसीद बोलता है नहीं बोलता है, खतियान, उसके बाद ये तो खजना रसीद जो होता है वो क्या कहता है? कटाना पड़ता है।
तो वो खजना रसीद वाला की जमा करना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको जो है निकालने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो खजना रसीद को काटना पड़ेगा। तो आप जो है सबसे पहले वो फरमान जारी किए कि आप सबसे पहले आकर के क्या कीजिए, पहले किलाबंदी रोकिए। तो वो सुनने के लिए कौन थे कि जाकर के किलाबंदी बंद करने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे। तो किलाबंदी करते जा धीरे धीरे क्या होता है कि साम्राज्य सिमटते जा रहा था। समझ में आया क्या? मान लो कि सिराजुद्दौला का साम्राज्य इस तरह है, इतना तो था। अब क्या किया, यहाँ किलाबंदी वो कर दिया, यहाँ सैनिक लगा दिया, यहाँ किलाबंदी कर दिया, यहाँ सैनिक लगा दिया, यहाँ किलाबंदी कर दिया, यहाँ सैनिक लगा दिया, यहाँ किलाबंदी, धीरे धीरे सिमटने लगा ना। समझ में आया क्या नहीं? तो इस चीज को लेकर के वो क्या कर दिए, बोले क्या वो ऐसा बात है, ये फरमान जारी करके कि जाकर के तू आप जो है किलाबंदी बंद कीजिए, करना बंद कीजिए, किलाबंदी हटाइए, और कंपनी क्या है कि जाकर के उसके राजनीतिक कार्य में किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करे। सिराजुद्दौला फरमान जारी किए, लेकिन क्या हुआ, हो गया क्या, सबसे बड़ा चीज ये प्रॉब्लम हो गया कि जाकर के ये क्या कर दिया, एक जगह का ये बाजार में, समझ में आया क्या है, कौन सा बाजार था सर तुम्हारा, जाकर के कासिम बाजार में, समझ में आया क्या नहीं, कासिम बाजार में क्या कर दिए, कासिम बाजार में तुम्हारा मतलब हमला कर दिया। समझ में आया क्या नहीं, क्या कर दिया, कासिम बाजार में हमला कर दिया। वही कासिम बाजार में हमला करने की वजह से क्या हुआ कि जाकर के नवाब का ये जो है क्या बोलता है कि 26 जून 1756 में ईस्वी को नवाब फोर्ट विलियम का कर दिया, का अधिकार हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि फोर्ट विलियम में जब अधिकार हो गया तो नवाब ने फौज ने अंग्रेज अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ गोदामों को कब्जा कर लिया, कई अफसर आत्मसमर्पण कर दिया, अनेक अंग्रेज को बंदी बना लिए गए, कलकत्ता का भार मानिकचंद को सौंप दिया गया, फिर चला आया। समझ में आई नहीं? इस घटना से अंग्रेज पूरा क्या हो गए, पूरा गुस्सा गए। समझ में आया क्या नहीं? ये घटना जो हुआ, जो यहाँ पर कलकत्ता में ऐसा किया, फोर्ट विलियम में जो झगड़ा लड़ा, अंग्रेज अफसर को जो बंदी बना लिया, कैद कर दिया, तो इसके वजह से अंग्रेज पूरा क्या कर दिए, पूरा भड़क गए। अब भड़क गए तो क्या हुआ कि जब यह घटना जानकारी मद्रास पहुंची, मद्रास हेडक्वार्टर था अंग्रेज का, समझ में आया क्या नहीं, जब ये घटना मद्रास पहुंचा तो अंग्रेज क्रोधित उठे, वो नवाब को सबक सिखाने की योजना बनाने लगी। समझ में आया क्या नहीं? और फिर क्या हुआ कि जाकर के रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व थल और नौसेना कलकत्ता पर प्रस्थान कर दिया। समझ में आया क्या नहीं? और फिर क्लाइव ने बड़े अधिकारियों और रिश्वत देकर अपने पक्ष में मिला लिया। और फिर क्या हुआ कि जाकर के नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यो युद्ध कहाँ पर किया गया, यही प्लासी नामक स्थान पर किया गया। समझ में आया क्या नहीं? इस वजह से झगड़ा हुआ था। समझ में आया? वही झगड़ा जो है धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा हो गया और झगड़ा युद्ध में बदल गया। और युद्ध हुआ तो बहुत ही चंद मिनटों के लिए हुआ। समझ में आया क्या नहीं? अंत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की गई और यह कहाँ हुआ कि जाकर के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, समझ में आया, मुर्शिदाबाद का दक्षिण में 22 मील दूरी पर स्थित प्लासी नामक स्थान सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब का हार हुआ। प्लासी का युद्ध एकमात्र युद्ध जो कुछ घंटों में ही समाप्त हो गया। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना दिया गया। भारत कंपनी ये जीत मायने रखती थी। यह जीत जो है बहुत क्या हो गया कि मायने, उतना बड़ा नवाबी जगह पूरा का पूरा अंग्रेज कंट्रोल में आ गया। आप समझ में आए कि नहीं? ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मुर्शिदाबाद का पूरा जितना क्षेत्र पड़ता था वो सब किसके कंट्रोल में अब आ गया, अंग्रेज के कंट्रोल। परंतु धीरे कंपनी को महसूस हुआ मीर जाफर ने प्रजा की भलाई के लिए व्यवहारिक हित रक्षा आनाकानी करने लगा। इससे उसने क्या किया, उसको भी हटा दिया। समझ में आया क्या नहीं? और फिर मीर कासिम को अंग्रेज ने बना दिया। फिर वो भी बात मानने से मीर कासिम भी अंग्रेज का सभी बात माने, इनका तो अंग्रेज के खिलाफ साजिश में जुट गए। तो जुलाई 1763 ईस्वी को क्या कर दिए, उनको भी हटा दिया। समझ में आया क्या नहीं? क्या कर दिया, उनको भी हटा दिया। और फिर क्या हुआ कि जाकर मीर जाफर ने बंगाल नवाबी सौंपकर मीर कासिम विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध इतिहास का बक्सर का युद्ध से नाम से जाना जाता है। समझ में आया क्या नहीं? कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। और फिर क्या हुआ, इस युद्ध में मुगल शासक आलिम शाह द्वितीय, समझ में आया क्या नहीं? कौन सा? आलम शाह द्वितीय। उसके बाद तुम्हारा जाकर के अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम था, जो दूसरी और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहा था। तीनों ने सम्मिलित होकर शक्ति से भयभीत होकर अंग्रेजों ने अवध के नवाब के पक्ष में मिलाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल हुए और हेक्टर मुनरो नेतृत्व अंग्रेज सेना इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। समझ में आया क्या नहीं?
इस युद्ध का परिणाम अंततः महत्वपूर्ण अस्थायी सिद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध विजय होने के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभु सत्ता स्थापित हुई। और फिर क्या हुआ कि पूरा का पूरा भारत में अब धीरे धीरे क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार अब चलाने लगा। समझ में आया क्या नहीं। अब मुगल सम्राट बंगाल का नवाब अवध नवाब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक बन गए। और कठपुतली अंग्रेज जो है क्या हो गए कि जाकर के अंग्रेज अब पूरा करने लगा। इलाहाबाद संधि मुगल सम्राट कंपनी और बंगाल का प्रांत दीवान की नियुक्ति कर दिया गया। और फिर क्या हुआ कि जाकर के बंगाल का विशाल राजस्व संसाधन कंपनी के एकाधिकार नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के इतिहास में वैधानिक और आर्थिक व्यापार युग समाप्त हो गया और राजनीतिक सत्ता पर अंतर्गत राजकीय और राजस्व व्यापार का युग प्रारंभ हुआ। अब राजस्व चलने लगा, व्यापार के नाम पर राजस्व होने लगा। समझ में आया क्या नहीं। अब राजस्व यानी कि व्यापार से अब राजस्व पैसा कहाँ से निकलेगा वो निकालना शुरू हो गया। समझ में आया क्या नहीं। तो इस तरह प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। समझ में आया क्या नहीं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। समझ में आया क्या नहीं। किसके किसके बीच हुआ था? मीर कासिम है ना, और वो क्या बोलता है आलम द्वितीय के बीच, मुगल सम्राट आलम द्वितीय, और तीसरा कौन था? अवध का शासक। समझ में आया क्या नहीं। ये जो है क्या बोलता है जगह नवाब सिराजुद्दौला था। समझ में आया क्या नहीं, अवध का नवाब जो थे। उसके बाद कंपनी का अफसर का लक्ष्य क्या था? कंपनी के अफसर कर्मचारी भारत में खूब कमाई कर नवाबों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते थे। समझ में आया क्या नहीं, यही लक्ष्य था। उसके बाद इसके लिए कंपनी अफसर कर्मचारी भ्रष्टाचार बढ़ावा देने नवाबों का दबाव यह रहता था कि जाकर के अफसरों को जमीन और बहुत सारा पैसा दे। लॉर्ड क्लाइव ने अतुक संपत्ति अर्जित किया, पर सभी अफसर कर्मचारी क्लाइव की तरह धन नहीं कमा पाए। समझ में आया क्या नहीं। जितना धन जो है क्लाइव कमाया था उस तरह धन, उस तरह पैसा कोई भी नहीं कमा सका। वो पहला था, पूरा नवाब के ऊपर दबाव बनाया। समझ में आया क्या नहीं। और इसी की वजह से वो पूरा पैसा जो है हुमच के पैसा कमाया, और इतना पैसा कमाया कि यहाँ से गए थे तो पैसा डाल के लेके गए थे। समझ में आया क्या नहीं। लेकिन युद्ध कैसे हुआ था? एक युद्ध क्या कर रहा था, युद्ध क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक युद्ध कर रहा था तो दूसरा देख के क्या कर रहा था, हंस रहा था। समझ में आया क्या नहीं। आसपास का सम्राट लोग हंस रहा था, आजकल आसपास का राजा लोग हंस रहा था, ये क्या है, गया जाने दो हमको थोड़े ना उखाड़ पाएगा। फिर जब उसका बारी आया तो दूसरा देख के हंस रहा था। इस तरह कर करके डिवाइड एंड रूल। समझ में आया क्या नहीं। ये क्या किया कि जाकर के पहले तोड़ो फिर रूल करो, तोड़ो रूल करो, तोड़ो रूल करो, ऐसे करके क्या कर दिया कि जाकर के कुछ गद्दार लोग मिल करके क्या किया, उस पर दबाव बनाना चालू कर दिया और जाकर के गद्दार लोग मिल करके उसको हरा दिया। समझ में आया क्या नहीं। ये हो गया। कोई दिक्कत है? चलो।